मुझे कौन सी गलती की सजा दे रहा है तू मुझे भगवान? बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? सुबह जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ आते हैं उनमें से एक आदमी ने कॉल करके बताया था। उस आदमी की डिटेल्स लिए? सॉरी सर। चलिए मैडम बाहर आइए। क्या बोल दो सर 15 से 16 साल की लड़की होगी, ये देखिए। सर यहाँ खून गिरा है। खून सूख चुका है, मतलब घटना 7 से 8 घंटे पहले की है, तकरीबन रात के 12 से 1 के बीच। एनी साइंस ऑफ रेप? आई चेक सर। लगता तो नहीं है सर। नो साइन ऑफ फोर्स सेक्स। सर ये देखिए 0.9 mm बुलेट। ये तो स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू होती है। कॉप्स, कस्टम और SRPF नॉर्मली सब इंस्पेक्टर या स्टार रैंक के ऑफिसर को। सिद्धार्थ। यस सर। कमिश्नर ऑफिस जाओ और मिसिंग बुलेट की रिपोर्ट लेकर आओ। जी सर। रश्मि, बॉडी से ऐसा कुछ मिला जिससे इसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके? नो सर। एक 16 साल की लड़की और एक पुलिस ऑफिसर, क्या कनेक्शन हो सकता है दोनों में? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? वो गार्डन में वो पुलिस क्या बोल? बॉडी। अरे बोल ना क्या हुआ? अब जल्दी चलो काकी। क्या हुआ? अरे बोल तो क्या हुआ? सर लगता है गोली यहाँ से चलाई है। ये शेल मिला है यहाँ पर। इसका मतलब प्री प्लान मर्डर है। लड़की को बहाने से पहले यहाँ बुलाया और उसके बाद चुपके से गोली मार दी। एक वर्ग होती थी माची, काय झालं रे देवा? माधवी की बॉडी पार्क में आपको कैसे पता चला? वो मुझे बताया। कौन? वो मेरे हम जैसे इधर ही रहा तो माधवी के साथ स्कूल में पढ़ता है। वो सर वर्तक काका यहाँ वॉक करने के लिए आते हैं, वो मुझे नाके पे मिले थे, उन्होंने मुझे बताया। इतनी रात में माधवी पार्क में क्या कर रही थी? मुझ पर गुस्सा होके चली आई थी। क्यों? अगर तू पढ़ाई नहीं कर रही है ना तो काम में हाथ बटा मेरे। अक्का दिन बाहर देखती बैठती है। मैं हवा से बातें नहीं कर रही हूँ, जवाब दे। सुना मैंने, पढ़ाई कर रही हूँ। बहुत पढ़ाई कर रही है। कल तेरी टीचर मिली थी, बोल रही थी इस बार परीक्षा में तेरे कम मार्क्स आए। ये सब तेरी वजह से है। एक फोन तो लेके देती है नहीं। आजकल सारी पढ़ाई फोन से होती है, लेकिन तुझे समझ नहीं आएगा ना क्योंकि तू अनपढ़ है। हाँ मैं हूँ अनपढ़, लेकिन तुझे पढ़ा रही हूँ। लोगों के घर जाके बर्तन साफ कर रही हूँ और तुझे स्कूल भेज रही हूँ। आणि तुम्हाला हे शिकवतेस? एक बार घर से बाहर निकल के 10 रुपए कमा के दिखा, फिर तुझे पता चलेगा। इस घर में एक भी मिनट शांति नहीं मिलती है। जा रही हूँ मैं। मेरे रहने से तकलीफ होती है ना, जाती हूँ मैं। माधवी, माधवी आई, बहुत रात हो चुकी है। अक्सर माधवी इतना गुस्सा करती थी? नहीं सर, माधवी बहुत हंसमुख थी और बहुत होशियार भी थी। इतने घंटों तक लड़की घर नहीं आई, आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की? उसे गुस्सा आता था ना तो वो बाहर चली जाती थी, लेकिन वापस लौट के आती थी। मुझे लगा आ जाएगी वापस। उसका इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली तो 6 बजे थे। मैंने देखा तो मेरी बच्ची वापस नहीं आई थी। फिर उमेश आके मुझे बोला आगे माधवी पार्क में। सदाशिव, सिद्धार्थ कहाँ है? सर वो माधवी के घर के आसपास पूछताछ करने के लिए गए हैं। सर ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उमेश बैठो। सर ये मेरे बाबा है। सर नमस्ते, मी रमाकांत शेलर। बोला। सर शायद हम जानते हैं कि माधवी को किसने मारा। क्या? किसने?
उमेश बोलना, डर मत। सर वो प्रकाश और उसके दोस्त रोहन, गणेश और अतुल, वो प्रकाश हमारे एरिया में ही रहता है। वो माधवी के पीछे पड़ा था, वो हर रोज परेशान करते थे उसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ लड़के एक लड़की को परेशान करते थे। आपका बेटा उनसे पिटकर घर वापस आया, आपको जरूरत महसूस नहीं हुई पुलिस कंप्लेन करने की? सर मिडिल क्लास वाले लोग पुलिस स्टेशन और कोर्ट से दूर रहते हैं। पुलिस वाला एक दिन आएगा और वार्निंग देके चला जाएगा, लेकिन बदमाश तो वही रहेगा ना सर। सर इसी डर से मैं पुलिस में नहीं गया, पर मैंने उनको खूब सुनाया, वार्निंग भी दी सर। माधवी से दूर रहना, वरना अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? सर मैं यकीन से कहता हूं ये काम उन्हीं लोगों का है। हाँ सर, ये काम उन्हीं लोगों का है। प्यार करते थे ना तुम माधवी से? नहीं सर, वैसा कुछ नहीं था हमारे में। आई स्वेयर वो अच्छी दोस्त थी हमारी। ठीक है, जा तुम, कुछ जरूरत होगी बुला लेंगे। जी साहब, नमस्ते। हो साहब जरा लक्ष्य ठेवा। हाँ, ये झूठ बोल रहा है, एंजाइटी से टांगे कांप रही है, पसीना आ रहा है। नजर रखो इस पे। जी सर। और ये प्रकाश और इसके दोस्तों को रोमियो बनने का बहुत शौक है, मिलो जरा। सर आजकल ये ऐसे रोमियो बहुत हो गए, जब तक इनको शौक नहीं देते ना ये लोग सुधरेंगे ही नहीं। सॉरी सर, वो इंक्वायरी करते करते मुझे थोड़ी देर हो गई सर। वो क्या है सर, रास्ते से आ रहा था, नाके पे गर्मा गर्म समोसे और भजी दिख गए। सोचा आप लोगों ने कुछ खाया नहीं होगा तो लेता चलो। लीजिए ना सर, गर्मा गर्म समोसे, अपने एरिया का फेमस है। अरे सुधर वो, या ना घ्या ना पटकन। अरे मैडम आइए ना, ठंडा हो जाएगा नहीं तो। सॉरी सर। रश्मि एक काम करो, पहले समोसा खाओ, फिर प्रकाश और उसके दोस्तों को लेकर आओ। नहीं सर, मैं जा रही हूँ। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, खा लो। सर समोसे खा लो। थैंक यू सर। एक गोड चटनी आणली काय? उसका मुंह समोसे की चटनी की तरह लाल हो गया, उसका मुंह देखने लायक था। समोसा लेके आया था, सर समोसा, और मैं ऐसे बिल्कुल बोलता है सर सॉरी सर सॉरी। मैं हंसी कंट्रोल करके खड़ा हूं, तुम होती तो हंसी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। जानता हूं ना तुम्हारी हंसी कंट्रोल ही नहीं होती। याद है एलटी रोड जाते थे, समोसे वाले को देख के कैसे एकदम खिलखिला के ब्राइट स्माइल आ जाती थी। जैसे अपनी ये चित्रा गली के नुक्कड़ का आइसक्रीम वाला देखती है तो एकदम खिलखिला जाती है। आखिरी समोसा तुम्हारे साथ ही खाया था, अब तुम्हारे साथ ही समोसा खाऊंगा। अब तुम आराम करो, गुड नाइट। आउट ना? ए बोल दे। अबे देना क्या, जेब में डाल के घर लेके जाएगा? घरी नहीं रे, स्टेशन ला। स्टेशन? रेलवे स्टेशन? पुलिस स्टेशन। ए चल रे, फुल मत दे, बॉल दे। प्रकाश ना रे तू? हाँ हाँ? क्या रे, लड़की छड़ेगा, हीरो बनेगा? हाँ, माधवी को तू ही छेड़ता था ना, बोल। गलती हो गई मैडम, अगली बार से ऐसा नहीं। गलती हो गई। बता माधवी को किसने मारा? बता। सर मैंने सच में नहीं मारा सर उसे, मैं तो प्यार करता था सर उससे, मैं तो प्यार करता था। अच्छा, ये प्यार है तेरा? मेरे को लगता था कि लड़की के पीछे जाओ तो लड़की हाँ बोल देती है, पर वो एक पुलिस वाले ने मेरे कान के नीचे मार दिया तो मेरे दिमाग की बत्ती चली मैडम। उसके बाद में मैं नहीं गया। क्या पुलिस वाला? कौन पुलिस वाला? ये सारे पिछले हफ्ते नाके में पकड़ा था मैं। 22 की रात को तुम लोग कहाँ थे? 22 की रात को हम लोग फिल्म देखने गए थे मैडम, और उसके बाद हमने 11 की रात की फिल्म थी मैडम, और हमने खाना खाया और फिर सब घर चले गए। हाँ किसके? आपने अपने सर आयशा सर अपने घर गए थे। ठीक है, इन चारों के कांटेक्ट डिटेल्स ले लो। आखिर पुलिस वाले की एंट्री हो ही गई कहानी में। नाम क्या बताया? अरविंद देशमुख सर, एसआई ऑफ मलाड ईस्ट पुलिस स्टेशन। मैंने उन्हें कॉल किया है, वो आते ही होंगे। मैं कम इन सर? यस प्लीज कम। शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर।
We are Arvind Deshmukh, Maladi Subway Station. विजय शर्मा, प्लीज हैव अ सीट। देशमुख, आप माधवी को जानते थे? माधवी? हाँ, जानता हूँ इसे सर। कुछ हफ्ता पहले पेट्रोल में मिली थी मुझे। किधर भाग रही है? पूरी सर वो लोग मुझे छेड़ रहे हैं सर। क्या रे, मस्ती चढ़ी इधर को? नहीं 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 सर, हम मजाक कर रहे थे सर। मत लड़की छेड़ेगा? नहीं सर, सर लड़की छेड़ेगा? लड़की छेड़ेगा? घाबरो नकोस, तेरे को परेशान नहीं करेंगे फिर। हाँ, जा। फिर वो सब डर के भाग गए मेरे से। उसके बाद पता नहीं फिर से छेड़ा क्या? छेड़ा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन 2 दिन पहले उस लड़की को किसी ने गोली मार दी। ओह, सो सैड। 0.9 mm बुलेट। कॉप रिवॉल्वर। एनी आइडिया सर, किसने? आप लोग मेरे पे शक कर रहे हैं? क्या करें देशमुख, जब तक असली कातिल नहीं मिल जाता तब तक हमारे लिए सभी कातिल हैं टेम्परेरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड सर। इसके लिए आपको बोलने से पहले ही सभी को 8 बुलेट से शुरू होती हैं, ये 4 हैं। पर्सनल है सर, लाइसेंस है सेफ्टी के लिए। 4 इसमें है सर। क्या करें देशमुख, प्रोसीजर है, करना पड़ता है। आई कैन अंडरस्टैंड सर, ड्यूटी है। सुधार, गन्स को बैलिस्टिक के लिए दो। दोबारा जरूरत पड़ी तो फिर याद करेंगे। श्योर सर, चलो। सर, माधवी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मौत 12 से 2 बजे के बीच में हुई है, और जब उसकी मौत हुई तो वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी सर। सर देखिए ना, 16 साल की उम्र में ये सब। रश्मि, ये जनरेशन जितनी अपग्रेड हो रही है उतनी रिस्पॉन्सिबल। सर, ऐसा भी हो सकता है कि प्रकाश ने माधवी का रेप किया और माधवी ने डर के मारे किसी को बोला नहीं हो। या फिर सर उसका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। वो तो ये भी सकता है कि देशमुख और माधवी का अफेयर हो, माधवी प्रेग्नेंट हो और देशमुख ने छुटकारा पाने के लिए उसे धोखे से गार्डन में बुलाया और गोली मार दी। लेकिन सर उसने उसकी सारी इशूड बुलेट यही रख दी थी। हो सकता है बुलेट्स उसने अपने दोस्त से मांग लिया। सदाशिव सर, तुम ये देशमुख के कलीग से पता करो कि ये कैसा ऑफिसर है। ठीक है सर। रश्मि, इसकी फोन लोकेशन ट्रेस करके बताओ कि ये 22 मार्च को कहां था। जी सर। और सिद्धार्थ, तुम यस सर। प्रकाश और उसके साथियों ने जो स्टेटमेंट्स दिए उसे क्रॉस वेरीफाई करो। लोकल थिएटर, उनके फोन के सीडीआर और उनके घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करो। और यह भी पता करो कि प्रकाश या उसके साथियों में से कहीं किसी एक का डीएनए सैंपल तो माधवी के फिटनेस से मैच नहीं करता। यस सर। सर एक अजीब बात है, एक 16 साल की लड़की, उसने अपने प्रेगनेंसी की बात अपने माँ से नहीं की होगी। अरे आ गई तू, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है। माधवी, अगं पाणी जरा सांभाळून वापर, आज पाणी नहीं आया है। माधवी, माधवी क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है तू? बता ना बेटा क्या हुआ? माधवी क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? मुझे बता क्या हुआ? माधवी प्रेग्नेंट थी। देखिए, मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बारे में आप कुछ भी बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने अपनी बेटी को मार दिया? बिल्कुल,
आपकी बेटी प्रेग्नेंट थी, ये बात बाहर जाती तो आपकी इज्जत उछलती। इस बात को दबाने के लिए आपने अपनी बेटी को मार दिया। आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? माझा नवरा ताळीने गेला, माधवी 5 साल की थी तब। दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करके मैंने उसे पढ़ाया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसका प्यार बढ़ जाएगा इसलिए दूसरी शादी भी नहीं की। देवा। देखिए मैडम, जांच चल रही है, सब शक के दायरे में हो, आप भी हो। हाँ बोलो सदाशिव। पूरे मुंबई में 3 पुलिस वाले हैं जिन्होंने मिसिंग बुलेट के केस फाइल किया है, और एक पुलिस वाला ऐसा है जो पिछले कुछ दिनों से ना तो पुलिस स्टेशन जा रहा है और ना ही उसने अपना वेपन सबमिट किया है। हाँ सर, नाला सोपारा पुलिस स्टेशन, ऐसा विक्रम साबे। सर, जिस रात को माधवी का मर्डर हुआ उस दिन से उन्होंने पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म नहीं किया है और उनका फोन भी बंद आ रहा है सर। इसका मतलब अब उसके पास 1 गन और 3 बुलेट्स है। उसका कोई कांटेक्ट, कोई इंफॉर्मेशन? नहीं ना सर, किसी को कुछ मालूम नहीं है। ये कौन है? सर ये तो वही है, ऐसा विक्रम साबे। हेलो, जय हिंद सर। ऐसा विक्रम साबले। बोलो विक्रम। मैंने नहीं मारा सर उस लड़की को। सर वो एक्सीडेंटली मरी है। अगर तुमने नहीं मारा तो तुम्हें पता है किसने मारा? कैसे एक्सीडेंटली मरी वो लड़की? हेलो विक्रम। स्विच ऑफ जा रहा है। रश्मि, कॉल ट्रेस करो और लोकेशन निकालो, इससे पहले कि वो कहीं और निकल ले। लेट्स कैच हिम। साइबर डिपार्टमेंट से कहो कि लोकेशन एकदम पिन पॉइंट चाहिए। कहाँ रहता है ये? सर वसई। सर मैंने थिएटर और ढाबे पे पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया। जैसा कि प्रकाश और उसके दोस्तों ने बयान दिया था, कहानी ठीक वही है। खोदा पहाड़ निकला चूहा। सदाशिव, ये भी तो हो सकता है कि प्रकाश चलते थिएटर से फिल्म छोड़कर निकल गया और माधवी का मर्डर करके वापस थिएटर में जाके बैठ गया। उसके बाद वो ढाबे गए और उसके बाद अपने घर। सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? कुछ घंटों में मिल जाएगी सर। ठीक है, बैठो गाड़ी में। ओके, ठीक है सर। ऐसा विक्रम ने करजत से कॉल किया था। नाला सोपारा का ऑफिसर, रहता वसई में, गोली चलाता है मलाड ईस्ट में और लोकेट होता है करजत में। अजीब नहीं है? शायद वो हमसे छुप रहा होगा सर। कब तक छुपेगा? रश्मि, इस विक्रम की मुझे पिछले 3-4 दिन की लोकेशन चाहिए। कहाँ गया, कब तक रुका, सब डिटेल में। मिल जाएगी सर। माधवी का मर्डर अगर एक्सीडेंटल है तो एक कोलेटरल डैमेज हो सकता है। इन दैट केस पार्क में किसी और का मर्डर होने वाला था, मतलब एक और मर्डर होने के चांसेस हैं, मगर किसका? सर ये मेरा बेटा चेतन। पिछले कुछ दिनों में आपके पति ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, या फिर आप जानते हो कि वो कहाँ है? हमें नहीं पता वो कहाँ है। चेतन सर, पिछले कुछ दिनों से वो घर नहीं आए, हम खुद परेशान हैं। आपके पति इतने दिनों से घर से बाहर हैं, आपको जरूरत महसूस नहीं हुई कंप्लेंट करने की? क्योंकि हमें आदत पड़ गई है उनके बिना रहने की। वो 4-4 दिन तो क्या 1-1 महीना घर नहीं आते। मतलब? उनका अफेयर चल रहा है किसी के साथ, शायद रहते भी वही हैं। आप उनके पास जाइए ना, हमारे पास क्यों आए हो? ए बाया, ए जरा हलू। पता है किसके सामने बात कर रहा है तू? सदाशिव। अरे सर लेकिन बच्चा है, किसके साथ चल रहा है उनका अफेयर? हमें नहीं पता। घर से ज्यादा टाइम तो वो पुलिस स्टेशन में बिताते हैं। आप उन्हीं से पूछिए ना कैसा है मेरा बाप। बस हमें मेहरबानी करके छोड़ दो प्लीज। चेतन हाँ पाटिल साहब, कैसे है ये विक्रम साबले? अभी क्या बताएं सर, ये औरत का चक्कर है ही ऐसा। बड़े बड़े महारथी डूब गए इसमें। ये अपना विक्रम भी अनीशा के चक्कर में आ गया था। अनीशा अपने पति के खिलाफ कंप्लेन लिखाने आई थी। सर वो सिर्फ नाम का पति है, लेकिन हरकतें पूरी क्रिमिनल की तरह। वेब न्यूज चैनल पे इन्वेस्टिगेशन करती हूँ। धीरे धीरे मेरी जान पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ होने लगी। जब ये बात मेरे पति को पता चली तो वो मेरे नाम से लोगों को धमकाने लगा, उनसे पैसे मांगता था। अगर उन्होंने मना कर दिया
तो न्यूज चैनल पे उनको एक्सपोज करने की धमकी देता था वो, और लोग भी डर के मारे पैसे देने लगे। जब ये बात मुझे पता चली तब मैंने पुलिस स्टेशन में आना ही मुनासिब समझा। सर प्लीज हेल्प मी सर, प्लीज हेल्प मी। देखिए, चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूं। वैसे नाम क्या बताया आपने उनका? सर दिनेश ठाकुर। विक्रम ने इन्वेस्टिगेट किया और उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन दिनेश ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि ये पूरा का पूरा जो एक्सटॉर्शन का रैकेट है उसकी असली मास्टरमाइंड उसकी बीवी अनीशा है। इसके बाद तो इस विक्रम साबले और अनीशा में अफेयर हो गया होगा? सिर्फ अफेयर नहीं सर, ये अफवाह थी कि एसआई विक्रम अनीशा के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन रैकेट में काम करने लगा था। मैंने पूछा उससे, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन मैंने जब बाद में इन्वेस्टिगेट किया तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स ने विक्रम के खिलाफ गवाही दी। इस अनीशा का नंबर ले लो। पाटिल साहब, विक्रम साबले ने कभी माधवी के बारे में बताया? कौन माधवी? कलेक्टर माधवी तुकाराम शेलार, ये नाम सुनना है मुझे। सुनेगी आई, कलेक्टर तो मैं बनूंगी, बस तू मेरे बालों में रोज ऐसी चंपी किया कर। तेरी चंपी से ना पढ़ाई का टेंशन मिस्टर इंडिया हो जाता है। होगा? हाँ, लेकिन शादी के बाद ये चंपी नहीं मिलेगी। मैं शादी नहीं करने वाली तो ये घर छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे नहीं होता है बेटा। यही तो चेंज करना है आई। मैं कलेक्टर बनूंगी और सरकार से पूछूंगी कि लड़कियों को ही क्यों अपना घर छोड़ना पड़ता है। उनके भी तो माँ बाप होते हैं, फैमिली होती है, ये चेंज होना चाहिए। हाँ, तू करना है चेंज। देखना आई, मैं ये चेंज करूंगी, और जिस लड़की को भी मुझसे शादी करनी होगी ना वो मेरे घर आके रहेगा, क्योंकि मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। होगा मजेदार। सर, डीएनए रिपोर्ट के अनुसार प्रकाश और उसके किसी भी दोस्त का डीएनए माधवी के डीएनए से मैच नहीं करता। देशमुख का? नहीं सर, उसका भी नहीं। वो लड़का है ना, क्या नाम है उसका, उमेश, उसका डीएनए मैच होता है क्या? देखो। और ये प्रकाश और इसके साथियों के सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? मैंने चेक किया, प्रकाश पूरा वक्त थिएटर में ही था। ढाबा और घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया, क्लीन है सर। सर ये देखिए, ऐसा विक्रम करजत के इसी एरिया के आसपास हो सकता है। एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मिल पा रही है क्योंकि यहाँ नेटवर्क इशू है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? यस। जैन सर। सर मैं कांस्टेबल साहू, नालासोपारा पुलिस स्टेशन से। बोलो साहू। सर, पाटिल सर ने आपको सच तो बताया, लेकिन सर वो आधा सच है। आधा सच? जी सर। सर एक ईमानदार अफसर होना भी श्राप है, और पुलिस वाले की नौकरी में आप घर वालों को सब कुछ नहीं दे सकते। मैं मानता हूं कि विक्रम सर का अनीशा के साथ अफेयर था और इसके एक्सटॉर्शन पार्टनर में भी थे, लेकिन ये सब कुछ उन्होंने अपनी फैमिली के लिए किया सर। सर उनकी फैमिली ने विक्रम सर का जीना हराम करके रख दिया था। अच्छा सुनो, वो चेतन ने जो बाइक के बारे में बोला था वो कब लेने जाना है? अरे माया, वो बच्चा है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। कुठून आणू एवढे पैसे? कल वो ताजमहल मांगेगा तो वो लाके देंगे क्या उसे? 1.5 लाख की बाइक है माया वो। साऊ दे आई, मुझे मालूम था ये बाइक नहीं देंगे। प्यार ही नहीं करते ना मुझसे। अरे काय बोलतो चेतन? अरे मेरी औकात नहीं रे इतनी, माझा पगार नहीं है एवढा। अच्छा, वो भोसले ने अपने बेटे को नई बाइक लाके दी, उसका भी तो सेम ही पगार है ना? रिश्वत लेता है वो, जो सही नहीं है। हाँ, तो आपने रिश्वत ना लेके कौन सा बड़ा काम कर लिया? अरे अपने बीवी बच्चों के सपने तो पूरा नहीं कर पाते हो, बस हरिश्चंद्र बनना है। टिपिकल मिडिल क्लास आदमी हो, यही सड़ते रहोगी तुम। 10 बाय 10 का पुलिस क्वार्टर, यही औकात है आपकी। जब देखो तभी पैसे नहीं है, मेरा पगार नहीं है, पता नहीं क्या। माया, वो नेकलेस 2 लाख का है और इतने पैसे नहीं है मेरे पास। वो तो ज्वेलर फ्री में दे रहा है, तुमको तो बस उसका एक छोटा सा काम करना है। अरे वो इलीगल काम करने के लिए कह रहे हैं। डिपार्टमेंट में किसी को पता चल जाएगा तो मेरी नौकरी जा सकती है। माया समझा करो। अच्छा ही होगा, वैसे भी उस नौकरी से कौन से नोट छाप रहे हो? सर साइन। साहू। हाँ? कभी कभी तुम्हें देख के बहुत जलन होती है। प्यार करने वाली बीवी और बेटा हर किसी के नसीब में नहीं होते। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पास क्या है। मतलब अनीशा के साथ एक्सटॉर्शन पार्टनर बनकर उन्होंने अपनी बीवी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी? हाँ सर, लेकिन इस बात से वो अपनी ही नजर में गिर गए थे।
कब तक चलता रहा ये, उनके गायब होने तक? नहीं सर, गायब होने से 2 दिन पहले, मतलब 20 मार्च से विक्रम सर काफी डिप्रेस लग रहे थे। बहुत हो गया, अब मैं और नहीं कर सकता। और हाँ, आज के बाद मुझे दोबारा कभी फोन मत करना। ठीक है, मैं नहीं करूंगी कॉल, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो वाले करेंगे। मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुनना, जिस दिन तुमने बैकआउट करने का सोचा ना, उस दिन तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा लेकर मैं वहां पहुंच जाऊंगी। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? धमकी? चेतावनी दे रही हूँ मैं, चेतावनी। क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? सर, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन सर डिपार्टमेंट में आपके बारे में बहुत चर्चा हो रही है सर। कंप्लेंट्स भी आ रही है आपके सर। निकलेज की चर्च से मला असं बघून बरोबर नाही वाटत सर, कुछ कीजिए सर। सर उसके बाद वो गिल्ट उनके चेहरे से हट गया था, पुराने वाले विक्रम सर आ गए थे। मान लिया साहू कि तुम्हारे ये विक्रम साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे ऑफिसर थे, मगर उस लड़की पर 0.9 mm की बुलेट चली है, और हो सकता है कि ये बुलेट तुम्हारे विक्रम साहब की गन से चली हो। नहीं सर, विक्रम सर किसी का खून कर ही नहीं सकते, और वो भी 16 साल की लड़की का, कभी नहीं सर। ठीक है साहू, तुम जाओ, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। जय हिंद सर। सर ये साहू तो विक्रम को हीरो बता रहा है। हीरो को विलेन बनने में कितनी देर लगती है सदाशिव? ये एसआई विक्रम के रिकॉर्ड्स। उसने लास्ट 2 कॉल अपने दोस्त नरेश सिधवानी को किए थे, पर पिछले 4 घंटे से ये फोन बंद आ रहे हैं। अभी ये कौन है? नरेश सिधवानी? नरेश सिधवानी दुबई बेस्ड बिजनेसमैन है और विक्रम के चाइल्डहुड फ्रेंड्स अभी भी मुंबई लैंड हुए हैं, मैंने उन्हें यही बुलाया है। गुड। और एक बात सर, ये नरेश सिधवानी का फार्म हाउस भी करजत में है। सर कुछ दिन पहले मुझे विक्रम का कॉल आया था, वो मुझसे करजत के फार्म हाउस की चाबी मांग रहा था। मुझे लगा कुछ काम होगा तो मैंने उसे चाबी दे दी। सर उसी दिन रात को मैं दुबई चला गया, और अचानक मैंने आया यहाँ पे, मतलब इंडिया में आया तो मैडम ने बुला लिया कि पुलिस स्टेशन में अर्जेंट काम है, तो मैं आ गया सर। मतलब 25 तारीख को आप दुबई चले गए? क्यों सर, कुछ हुआ है क्या? नहीं, मेरा मतलब है माया भाभी का भी अभी मुझे फोन आया था, वो मुझे विक्रम के बारे में कुछ पूछ रही थी, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। वैसे सर है तो विक्रम करजत के फार्म हाउस में ही सर। ठीक है, आपके करजत फार्म हाउस की स्पेयर की जगह चाहिए, बिना बताए शहर मत छोड़िएगा। शायद वहां, ध्यान रखना इसके पास गन और बुलेट है। सुसाइड है सर। मर्डर है। कैसे सर? इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, मगर सुसाइड करते वक्त वो घबराता है, इसलिए वो कंफर्टेबल पोजीशन में सुसाइड करता है। विक्रम ने अगर खुद को बैठकर गोली मारी होती तो गोली विक्रम के सर को पार करते हुए गोली कहीं यहां पर लगनी चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं, गोली लगी है यहां। मतलब साफ है कि जब विक्रम खड़ा था तब उसे गोली मारी गई है। सर विक्रम को जो आखिरी कॉल आया था वो किसी प्रज्ञा दुबे के नाम से रजिस्टर्ड है। अब ये कौन है? पता नहीं सर, एड्रेस तो अनीशा के पुराने घर का लग रहा है, शायद अनीशा ही हो। एक काम करो, वो यही कही होगी, नजर बना के रखो। मेरे एक इशारे पे किसी का भी फोन बजे, फिर वो औरत हो या आदमी, उठा लो उसे। ध्यान रहे, शक नहीं होना चाहिए। चलो।
हेलो, कौन? क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस। बोल फटाफट। हाँ सर, मैं ही अनीशा हूँ, लेकिन सर मैंने विक्रम को नहीं मारा। मुझे तो अभी पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है, और वैसे देखा जाए तो हम लोग पिछले हफ्ते से मिले भी नहीं है। मैडम, मैं विक्रम साहब ने नहीं, विजय शर्मा, इसलिए रोना धोना और ड्रामेबाजी बंद कीजिए, सच बोलिए और चलती बनिए। सर कौन सा सच? यही कि तुम एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाती थी, वो भी विक्रम की हेल्प से। नाला सोपारा के कई सारे लोगों से तुम्हें पैसे आते हैं ना? हाँ सर, मैं विक्रम के साथ मिलकर रैकेट चलाती थी। वो भी मेरे प्यार में पागल हो गया था, मेरे इशारे पे नाचने लगा था, लेकिन 2 महीने बाद उसने ये सब करने से मना कर दिया। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने मेरा टाइम, और सिर्फ टाइम ही नहीं, मैंने खुद को इन्वेस्ट किया था उसमें, और वो जा रहा था। फिर मैंने उसको धमकाया, उसको ब्लैकमेल किया, और वो डर गया, मिलके सॉर्ट करते हुए बोला। फिर 22 मार्च की रात को हम लोग मलाड़ी ईस्ट के एक पार्क में मिले। हाँ, लेकिन मैंने उसको बहुत बार कॉल किया, उसने मेरा कॉल नहीं रिसीव किया। सर, मैंने विक्रम का मर्डर नहीं किया है सर। मैडम, मर्डर तो आपने ही किया है माधवी का। अगर आप उसे टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा देती तो आज वो लड़की जिंदा होती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मैडम, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर एक्सटॉर्शन रैकेट एंड एडिंग एंड अबेटिंग अ मर्डर। लेके जाओ इन्हें। चलो उठ। अगर इसने भी विक्रम को नहीं मारा तो किसने मारा? सर, हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो। नहीं सर, क्योंकि अनीशा की कॉल लोकेशन 23 की रात को करजत के आसपास भी नहीं थी। सर, उमेश का डीएनए माधवी के फिटस से मैच हो रहा है, लेकिन 50%। उमेश का तो कोई भाई भी नहीं है। इसका मतलब सब गलती हो गई मुझसे, दिमाग खराब हो गया सर। सब ये मुझे नहीं करना चाहता था, पर पता नहीं कैसे हो गया। वो उमेश कुछ महीने पहले माधवी को घर लेके आया था, प्रकाश और उसके दोस्त से बचाकर। बेटा, अच्छा हुआ इसे तू यहाँ ले आया। जा जल्दी हेमा काकी को बुला ला, उससे भी पता होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि काकी कहाँ होगी। वो अमर सोसाइटी में पाटिल अंकल के हैं। अरे जा जल्दी। हाँ, जाता हूँ। अरे बेटा आओ ना, बैठो बैठो, यहाँ बैठो, बैठो आराम से। नहीं होती तुझे बेटे क्यों मांगे देता है? भरोसा किया था उसने तुझ पर। सर छोड़ दीजिए उसको सर। सर कुछ हो गया ना, आप पे इंक्वायरी बैठेगी सर। सर छोड़ दीजिए सर, इसे छोड़ दीजिए। ये लेके जाए इसको। ये चल। सर, एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है इस सिद्धवानी के बारे में। ये सीसीटीवी फुटेज है, करजत के फार्म हाउस के बाहर एक ग्रोसरी शॉप है उसकी, और यह है टोल नाके की। अरे बस बस इधर। मैंने कहा था ना, पूरा सच बताना। तूने आधा सच बताया। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तुम्हारी और माया की बहुत बातें होती थी। सर, वो मियाँ बीबी का झगड़ा होता था, हमेशा होता था, और खरी खोटी मुझे ही सुनाते थे। इसीलिए 25 तारीख की दुबई की 2 टिकटें ली थी। माया को अपने साथ दुबई ले जाकर विक्रम के बारे में डिस्कस करना था। वो सर, रुक, और भी है। ये तेरे और माया के चैट, इन्हें देख के लगता है ये रिश्ता देवर और भाभी का है। अब सच बता वरना बहुत मारूंगा। बताता हूँ सर, बताता हूँ। मेरा और माया का अफेयर चल रहा है। वो तो मेरे साथ दुबई भी आने को रेडी थी। हम लोग ने सोचा कि दुबई जाएंगे तो साथ में घूम भी लेंगे और ट्रिप भी हो जाएगी। उसी दिन विक्रम का फोन आया और उसने मुझसे करजत के फार्म हाउस की चाबी मांगी बस। अरे यार तू ठीक तो ना? मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। मेरी बीवी के साथ जब सो रहा था तब मेरी चिंता नहीं हुई, अब हो रही है। अभी एक मैटर में फंसा हूं इसलिए जा रहा हूं, उसमें से निकलने दे, फिर तेरे कैसे रास्ते लगाता हूं देख। तू डर गया, तुझे गुस्सा आया और तूने उसे गोली मार दी। नहीं सर, मैं अपने दोस्त को क्यों मारूंगा सर? ये देख,
करजत के एक टोल नाके की सीसीटीवी फुटेज रात 10:30 बजे की। और ये देख, ये दूसरा टोल नाका, ये तेरे घर से सिर्फ 40 मिनट दूर है, रात के 12:30 बजे की फुटेज। उन दोनों को कैसे पता चला कि विक्रम फार्म हाउस पर है? मैंने उनको इसलिए बताया था क्योंकि मैं डर गया था सर। बाकी उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम, मां कसम सर। रश्मि, सदाशिव सर, मुझे चेतन और माया चाहिए आधे घंटे में यहां। सिद्धवानी स्टेटमेंट दे चुका है माया, अब तुम भी सच बोल दो। नरेश ने हमें विक्रम के बारे में बताया। विक्रम को हमारे बारे में सब सच पता चल गया था। मैं उससे बात करना चाहती थी, इसलिए मैं चेतन को लेकर नरेश के फार्म हाउस पर गई। मैंने उसे समझाया पर वो नहीं समझा, इसलिए मैं आई को लेकर वहां से निकल गया। देख बेटा, ऐसा है, जितनी तेरी उम्र है ना, उससे ज्यादा की मेरी पुलिस सर्विस है। मुझसे झूठ मत बोल। ये देख, तेरा टोल नाके का वीडियो, खून के दाग साफ दिखाई दे रहे हैं। विक्रम की बॉडी से हमें कुछ बाल भी मिले। 2 घंटे लगेंगे सिर्फ यह साबित करने में कि वो बाल तुम दोनों में से किसी एक के हैं। जो भी है सच सच बता दे, वरना तेरी मुश्किल बहुत बढ़ने वाली है। सर प्लीज मारो नका सर, सर मारो मत, सगळं सांगते सर। सर हमें उसे नहीं मारना था सर, पर जब हम वहां पहुंचे तो वो दारू पी रहा था। तुमने पैसे देने क्यों बंद किए? तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो बहुत है। नाटक बंद करा तुमची। उस अनिशा पे पैसे उड़ाते हो तभी शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें शर्म आती है? हाँ? मेरे दोस्त का बिस्तर गर्म करती हो और वफादारी की बातें मुझे सिखाती हो। अपने बेटे को बताया क्या? तुम्हारे और नरेश के रिश्ते के बारे में बताया इसे? मैं बताता हूं। ए सुन, तू मेरा बेटा नहीं है, तू उस नरेश सिद्धवानी का बेटा है, समझा? वो एक कमीना है और तू भी कमीना है। लालच और भूख इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। विक्रम साबले के खून के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं। रश्मि, चार्जशीट फाइल करो। जी सर। साहिल, जिस रास्ते जाना नहीं उसकी बात ही क्यों करनी है? और मैंने जो एक बार फैसला ले लिया है वो मैं बदलने वाली नहीं हूँ। ये फैसला तुम्हारे लिए आसान होगा प्रिया, लेकिन तुम्हारे बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता मैं। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो। क्या टीनेजर्स ऐसी बातें कर रहे हो यार? दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और साहिल, तुम मुझे भूलकर आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? आगे तो तुम नहीं बढ़ना चाहती हो। 7 साल हो गए तुम्हारे पति को गायब हुए। 7 सालों में कानून भी इंसान को मरा हुआ मान लेता है। साहिल, बात मानव की नहीं है, बात मेरे बच्चों की भी है। मैं उनको ये रिश्ता नहीं समझा सकती। आज के बाद ना ही तुम मुझसे मिलोगे और ना ही मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, प्लीज। प्रिया, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ। क्या आखिरी बार मिल सकती है? साहिल, मैं हरियाणा में हूँ, मांगेर बानी के पास, और दिल्ली पहुंचने में टाइम लग जाएगा। तुम खतरनाक रास्ते से गुजर रही हो प्रिया। मतलब? कहते हैं कि मांगेर बानी में भूत प्रेत का साया है, जरा संभल के। यू डोंट वरी साहिल, वैसे मैं इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करती। अच्छी बात है, मिलते हैं अगले जन्म में। क्या? इस जन्म में तो तुमने ही मना कर दिया ना। यार साहिल, तुम अब भी। बस अब यही सोच लो, इस रिश्ते का सफर यहीं तक नहीं था। अब एक नया मोड़ लेगा, जिसे नया जन्म कहते हैं। हैप्पी जर्नी प्रिया। हेलो प्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आखिरकार तुम मेरे पास आ रही हो। कौन कौन बोल रहा है? स्वर्गीय मानव सचदेवा, तुम्हारा पति। और अब मुझसे मिलने के लिए तुम्हें भी अब स्वर्गीय प्रिया सचदेवा बनना पड़ेगा। क्या? हेलो,
एक समय था जब मेरी मौत मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन मैंने मौत से कह दिया चली जा तू, क्योंकि मैं कलयुग का ययाति हूं। ययाति। आई एम सो सॉरी पापा, मैंने आपको बिना बताए ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लिया। बट पापा सच में आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब नो मॉडलिंग, आई प्रॉमिस। प्रिया, हमारे खानदान में आज तक किसी औरत ने नौकरी तक नहीं की और तूने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत लिया। मतलब परंपरा भी ऐसे तोड़ी कि रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं पापा। प्रिया, हमारी पिछली जनरेशन की औरतें तो रसोई में रोटियां सेकती रह गई, पर असली क्रांति तो तूने की है बेटा। सही मायने में तो हमारे खानदान की ट्रेंड सेटर है। तुझे फिल्म्स, टीवी सीरियल जो भी करना है कर। नो पापा, मुझे फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? और वैसे भी पापा जैसा आप सोचते हैं, प्रथम की फैमिली ऐसा नहीं सोचती। प्रथम तो तेरे बचपन का दोस्त है ना, उसे तो तुझे सपोर्ट करना चाहिए। वैसी बात नहीं पापा, इट्स जस्ट मैंने कोई ट्रेंड सेटर बनने के लिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं जीता। मैंने बस उस बॉर्न टू बी अ मॉडल का घमंड तोड़ने के लिए जीता है, जो मेरे प्रथम को मुझसे छीनना चाहती है। कॉन्टेस्ट हार गई तो क्या हुआ? यू आर बॉर्न टू बी अ मॉडल। प्रिया को तो बस तुक्का लग गया, लेकिन मॉडलिंग में सक्सेस तुम्हें ही मिलेगी। लेकिन मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती प्रथम। प्रथम, क्या हो रहा है ये सब? प्रिया, जया बहुत लो फील कर रही थी एंड आफ्टर ऑल शी इज हर फ्रेंड नो, तो मैंने सोचा उसे थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ। प्रथम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इसकी इंटेंशन समझ नहीं पा रहे हो या मैं तुम्हें समझने में कुछ गलती कर रही हूँ। प्रथम, why don't you tell her the truth कि तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या बोले जा रही है ये सब? पहले प्रथम तुझसे बहुत इम्प्रेस्ड था, इसलिए उसने तुझसे सगाई भी कर ली थी। यार, ये तुम दोनों अपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट की हार जीत के चक्कर में ना मुझे बलि का बकरा मत बनाओ प्लीज। स्टॉप इट यार। जया जो बोल रही ना, पहले उसे क्लैरिफाई करो। हाँ, आज तुम्हें प्रिया या मुझ में से किसी एक को चूज करना ही पड़ेगा। ययाति भी दो नारियों के बीच पिस रहा था। ययाति ने देवयानी से विवाह किया था, लेकिन प्रेम शर्मिष्ठा से कर बैठा। इस छोटी सी एज में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है सर, इसलिए मुझे पूरी क्लैरिटी है कि मुझे आगे करना क्या है। एज, एक्सपीरियंस, क्लियरिटी, एक ही वाक्य में तुमने 3 अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। साहिल सर, इतने इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बीच में मेरी हिंदी सही करना जरूरी है। जब प्रयोजन सही हो ना, तो लक्ष्य भी बिल्कुल सही होता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि तुम्हें ज्ञात है कि तुम क्या कर रही हो। आज के युग की लड़की हो वीरा, जो पुरुषों से आगे बढ़ना चाहती हो। लेकिन मेरी मॉम ने हमेशा मेरे आगे नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगी माँ जी? लेकिन अब मैं आपको लेकर कंफ्यूज हो रही हूँ सर। व्हाट यू से? भ्रमित। मैं भ्रमित हो रही हूँ सर। मैंने ऐसे क्या कर दिया? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आदित्य, मैनर्स नहीं है, नॉक करके नहीं आ सकता। हाँ हाँ जा रहा हूँ, फिर कर लेना मैं बॉयफ्रेंड से बात। अपनी लिमिट में है, और खबरदार अगर मेरी चीज को हाथ लगाए तो। नानू को चोट लगी है, फर्स्ट एड बॉक्स ले लिया, ठीक है? तुझे कितनी बार कहा है सर्वेंट को नानू मत बोला था। नानू नाक की दवाई लगा देता हूँ। क्या हो गया ये? मैडम, मंदिर जाते समय फिसल गया था। जरूर पी रखी होगी। नानू को ऐसे क्यों बोल रही हो दीदी? ये तूने और मॉम ने ना ये सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। जाकर देखने जब ये मंदिर जाएंगे, दारू के ठेके में मिलेंगे तुझे तेरे सो कॉल्ड नानू। जय हिंद सर। यस मैडम। यादव, बीजवासन पहुंचो। बीजवासन? जय हिंद मैम। एक विटनेस ने सुबह एक लाश देखी है, एक औरत की सरकटी लाश। आसपास से ढूंढा पर मिला नहीं।
अगर यहाँ मर्डर हुआ होता तो यहाँ काफी ब्लड होता, लेकिन मर्डर यहाँ नहीं हुआ है, मर्डर कहीं और हुआ है। लाश यहाँ डंप की गई है। मैडम ऐसा भी कुछ नहीं मिला जिससे इस औरत की पहचान। जाहिर सी बात है सोलंकी, क्रिमिनल चाहता ही नहीं था कि विक्टिम की पहचान हो। यादव, इसलिए लाश की पहचान करनी बहुत जरूरी है और कटा हुआ सर मिलना भी बहुत जरूरी है। पारुल, सोलंकी, पूरा क्राइम सीन स्कैन करो अच्छे से, एक एक इंच सर्च करो। अब बता क्या हुआ? प्रथम से झगड़ा हुआ? पापा, प्रथम मुझे धोखा दे रहा है। प्रथम, ये कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती ना। पता नहीं मैंने तुम पर भरोसा ही क्यों किया था। I'm sorry, प्रिया। सॉरी, इन सब चीजों की जड़ ये है ना। जया, कैसी औरत हो यार तुम। तुम्हें पता है ना अब हमारे एक बेटी भी है, क्यों नहीं छोड़ देती इसका पीछा। प्रथम ना तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता है। इनफैक्ट ये तो शादी से पहले भी डायलेमा में था कि तुमसे सगाई कैसे तोड़े। प्रथम पहले भी मुझसे प्यार करता था और अब भी। और जब मैंने उससे कहा कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी तो वो वीरा को लेकर जया के साथ पता नहीं कहां चला गया। सुनो, जिन गुंडों की मदद से तुमने जमीन खाली करवाई थी उनको बोलो कि उन्हें एक आदमी और औरत को उठाकर लाना है। कौन है वो सब? मेरी बेटी का पति और उसकी दोस्त। सेक्सुअल असॉल्ट की साइन? नहीं, बट ये लेडी सेक्सुअली एक्टिव थी। इस लड़की की उम्र 36 साल और हाइट 5 फुट 5 इंच। ये 8 दिन से मिसिंग है और कंप्लेनेंट ने बताया था जब एक घर से निकली थी तो उसने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था और विक्टिम की डेड बॉडी पे भी हमें इसी रंग के कपड़े मिले। इसकी डिस्क्रिप्शन हमारी विक्टिम से काफी मेल खा रही है। प्रिया सचदेवा। हिम्मत रख बेटा, हमने भगवान के चरणों में अर्जी रख दी, वो जरूर सुनेगा। बनवारी जी। जी मैडम जी। मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है, बाहर आए। हमें एक सरकटी लाश मिली है और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो लाश प्रिया की है, इसलिए हमें प्रिया के बच्चों के डीएनए सैंपल लेने होंगे। हे भगवान, मैं ये सब कैसे समझा पाऊंगा इन सबको। पिता के जाने के बाद माँ ही इन सबका सब कुछ थी। प्रिया के पति की डेथ हो चुकी है। प्रिया के पति के साथ क्या हुआ ये तो कभी पता ही नहीं चला मैडम जी। मतलब? प्रिया के पति भी 7 सालों से गुमशुदा है मैडम। लेकिन ये हमें छतरपुर पुलिस ने नहीं बताया। पहले यह मामला मीर बिहार थाने में दर्ज था ना, सब लोग वहीं रहते थे। उनके पति का नाम क्या था? मानव सचदेवा। मुझे प्रिया के बच्चों के साथ बात करनी होगी। तुमने अपनी मॉम को लास्ट कब देखा था? लास्ट फ्राइडे वो दुर्गेश अंकल के साथ मानेसर गई थी। ये दुर्गेश कौन है? दुर्गेश जी प्रिया बेटी की गारमेंट्स फैक्ट्री में मैनेजर है मैडम। चलिए मेहता साहब, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे दुर्गेश अंकल। अरे बेटा आप? मम्मा आ गए काम से? हाँ बिल्कुल आ गए, और अब हम वापस से जा रहे हैं। अब कहाँ? मानेसर। ठीक है, मैं मम्मा से मिलता हूँ। ये दुर्गेश प्रिया के साथ मानेसर गया था, तो साथ में वापस क्यों नहीं आ रहा था? दुर्गेश जी कह रहे थे कि वो वहीं रुक गए थे। मैडम दुर्गेश पे छतरपुर पुलिस भी शक कर रही थी, लेकिन जब उन्हें मालूम चला प्रिया का फोन मांगेर पानी में बंद हुआ था तो उन्होंने इस केस को मांगेर पानी के किस्सों से जोड़ना शुरू कर दिया। मांगेर पानी, जहाँ भूत प्रेत होने की अफवाहें उठती रहती है। और मैडम प्रिया मिसिंग केस भी अफवाह में खोके रह गया। छतरपुर पुलिस ने कुछ काम ही नहीं किया इस केस में। वो सरकटी लाश हमें दिल्ली के बिजवासन में मिली और प्रिया का फोन मांगेर पानी में बंद हुआ था। अगर वो सरकटी लाश प्रिया की है तो क्या कटा हुआ सर हमें मांगेर पानी में मिल सकता है? एक काम करो, एक टीम बनाओ, मांगेर पानी जाओ और सर्च ऑपरेशन शुरू करो। सर मुझे अब हिंदी की क्लासेस की जरूरत है, आप समझ क्यों नहीं रहे? सब समझ रहा हूँ वीरा, तुम्हारा काम निकल के तो पल्ला छाड़ रही हो। पल्ला? सर मुझे आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। तुम एक बार मुझसे आके मिलो, इस बार तुम्हें ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगी। हेलो 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 सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। वीरा देखो, हेलो वीरा।
माँ और बेटी दोनों को वो मारा है? और ये वीरा वीरा तो अपनी माँ की भी माँ निकली। इसकी माँ तो सो जाती थी, लेकिन इस वीरा को बिस्तर पे कैसे लाऊं, हाथ ही नहीं आ रही है। लो भाई, घुस गए भूतिया क्षेत्र में। अफवाहों के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी होती। यहाँ की क्या कहानी होती? आज से 30-21 साल पहले यहाँ बहुत सारे लोग गायब हुए थे, जो कभी मिले ही नहीं। उसके बाद यहाँ के लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि यहाँ का भूत लोगों को उठा के लेके चला जाता है। सोलंकी, तुम एक काम करो, तुम इस तरफ जाओ। मैडम, मैं छतरपुर पुलिस को पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। हम वहाँ नई यूनिट डालने के लिए जमीन देखने गए थे, बस उसी में रात हो गई तो मैं वहाँ अपने रिश्तेदार के घर रुक गया। अपने रिलेटिव का एड्रेस लिखो इस पे, और जो जमीन देखने गए थे उसका भी। मैडम, मैंने प्रिया को भी कहा था कि मांगेर बानी की तरफ से जाना सेफ नहीं है, पर उसने मेरी सुनी ही नहीं। वहां अंदर देखो, कुछ है क्या? ये प्रिया की गाड़ी है। गाड़ी में ये पर्स मिला जिसमें प्रिया की आईडी है। लाश का कटा हुआ सर यहीं के आसपास मिल सकता है। मैडम, यहाँ पे ये ब्लड स्टेन मिला। कार में प्रिया का पर्स मिला जिसमें कैश, कार्ड, आईडी सब एज इट इज है। इसलिए इस केस को किसी चोर या लुटेरे से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन मैडम, क्रिमिनल ऐसा क्या सोच रहा था जो उसने मर्डर यहाँ किया, वो लाश बीच बाजू में लेकर डंप कर दी? शायद क्रिमिनल ये चाहता होगा कि यहाँ सिर्फ प्रिया की गाड़ी मिले और प्रिया भी इस जंगल की कहानियों का हिस्सा बनकर रह जाए। मांगरबानी के भूतिया किस्सों में अब एक चौंकाने वाली हकीकत जुड़ी है, जहां सालों पहले जिस जंगल में कई लोग गायब हो गए थे, वहां अब एक हत्या का अंदेशा लगाया जा रहा है। गुड मॉर्निंग अंकल। आज सुबह सुबह कैसे फोन कर लिया आपने? मैं कम से कम तुम्हें फोन तो कर लेता हूँ, और तुम तो आजकल ना फोन करती हो ना मिलने आती। सो सॉरी अंकल, मैं बहुत बिजी चल रही थी। और आप तो जानते ही हैं, आप पुलिस वालों की तरह हम न्यूज रिपोर्टर्स की जॉब भी 24/7 की है। सुहाना, मैं तुमसे आज ही मिलना चाहता था। आज ही? कुछ सीरियस तो नहीं है ना अंकल? मिल के बात करते हैं ना बेटा। मैडम, आप बता रही थी प्रिया सचदेव का पति मानव सचदेव 7 साल से लापता है। हाँ, छतरपुर पुलिस ने उसका सीडीआर भेजा। उसके अकॉर्डिंग प्रिया सचदेव को लास्ट कॉल जो आया था वो मानव सचदेव का आया था। व्हाट? कौन? इसका मतलब इस केस के तार प्रिया के पति मानव सचदेवा से भी जुड़े हैं। वाह, तुम तो वक्त से पहले ही आ गई। कैसे आप? I'm fine। तुम अभी भी अपनी माँ को मिस करती हो। आप बताइए ना, बात क्या है? मांगेरबानी के किस्सों में आजकल मीडिया बहुत दिलचस्पी ले रही है।
लेकिन बेटा एक ऐसा राज है जो मैं आज तक नहीं सुलझा सका, और उसी को सुलझाने के लिए मैं तुम्हारा साथ चाहता हूं। कैसा राज? बेटा 20 साल पहले मैंने एक मर्डर केस सॉल्व किया था। एक संजीव बख्शी नाम के डॉक्टर ने अपने पेशेंट को मार डाला था। यह है डॉक्टर बख्शी। लेकिन जब इसने मुझे मर्डर का मोटिव बताया तो मैं हैरान रह गया। यू नो क्या बताया इसने कहा कि एक भूत ने इसे मर्डर करने के लिए उकसाया। डॉक्टर और भूत? बेटा ये अपना दिमागी संतुलन खो चुका था, इसलिए इसे साले में भेज दिया। लेकिन उसके बाद मुझे 18 ऐसे मिसिंग लोगों के बारे में पता चला जो डॉक्टर से कनेक्टेड थे। तो उन 18 लोगों को भी डॉक्टर बख्शी ने ही? नहीं, डॉक्टर बख्शी ने कुछ कबूल नहीं, लेकिन मांगेर बारे में भूतों के किस्से इन्हीं 18 लोगों के गायब होने के बाद से फैलने शुरू हुए। और अब ये रिसेंट मर्डर केस आने के बाद मैंने वो सब कुछ रिकलेक्ट किया। मैं मांगेर बारे में भूतों के रूमर को रोक तो नहीं पाया बेटा, लेकिन मैं अब इस भ्रम को तोड़ना चाहता हूं। तो आप ये रिसेंट मर्डर केस को भी डॉक्टर बख्शी से कनेक्ट कर रहे हैं जो कि कैद में है? शायद नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि 20 सालों से मैं मिसिंग केसेस को डॉक्टर बख्शी से जोड़ने की गलती कर रहा था, या कोई राज है जो सामने आना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं बेटा कि तुम आ जाओ और एक मीडिया स्टोरी बनाने के बहाने डॉक्टर बख्शी से मिलो और वो सब उगवाने की कोशिश करो जो मैं नहीं कर सका। लेकिन आप ये काम मुझे ही क्यों दे रहे हैं? आपने ये सब प्रिया मर्डर केस की आईओ शेफाली से शेयर किया? बेटा एक इंडिविजुअल केस को 20 साल पुराने केस से बगैर किसी पुख्ता सबूत के जोड़ने से इन्वेस्टिगेशन को भटका सकता है। मैं कोशिश करूंगी। ये लो बेटा। सुहाना, मैं तुम्हें इंडिया के एक कुख्यात क्रिमिनल से उसके असाइलम में मिलने की एक्सेस दे रहा हूं, बट बी केयरफुल बेटा, ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। उसे कभी भी अपने दिमाग पे हावी मत होने देना। मानव सचदेवा का नंबर इस आईडी से लिया गया था। ये मानव का फोटो है? जी मैडम, लेकिन मानव सर कैसे प्रिया बिटिया से बात कर सकते हैं? वो तो पिछले 7 सालों से। देखिए हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसका मतलब यही निकलता है कि मानव लापता तो नहीं है। सडनली मानव का प्रिया को कॉल आता है, प्रिया गायब हो जाती है और उसके बाद एक सरकटी लाश हमें मिलती है। क्या चक्कर है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम जी। क्या प्रिया और मानव के बीच में कोई झगड़ा, कोई विवाद? नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। रवि सर घर पे है क्या? हाँ अंदर ही है। एक मिनट मानव, एक्चुअली मैं आपको थैंक्स कहना चाहती थी। आज आपकी वजह से वीरा मेरे पास है। वैसे मैं भी आपकी हिम्मत से काफी इम्प्रेस्ड हूँ। इतने बड़े सदमे के बाद भी आप सर के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हो रही हैं। बिजनेस? और मैं? ये आपसे किसने कहा? मैंने कहा मानव से। देखो बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम घर पर रहकर पुरानी बातें याद करके बार बार परेशान होती रहो। वीरा की देखभाल के लिए आया भी है। मैं चाहता हूं कि तुम अपना वक्त ऑफिस में भी स्पेंड करो। ये मानव है ना, ये तुम्हें गाइड कर देगा। साथ में काम करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर रवि साहब ने दोनों की शादी करवा दी और कुछ साल बाद रवि साहब इस दुनिया से चले गए। लेकिन मानव जी और प्रिया बिटिया में बहुत प्यार था। मैडम मुझे तो ये प्रिया बिटिया के पहले पति प्रथम की साजिश लग रही है। आपका मतलब प्रथम ने प्रिया को? वो कुछ भी कर सकता है मैडम। जब मानव जी और प्रिया बिटिया से आदित्य हुआ तो प्रथम वीरा को वापस ले जाने के लिए प्रिया बिटिया को बहुत परेशान करने लगा। तुम और मुझे मेरी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकते। तुम्हें बेटा हो गया ना, मानो उसको। मुझे मेरी वीरा चाहिए। यहाँ पर सीन मत क्रिएट करो और अभी के भी यहाँ से निकलो। क्या करेंगे? प्रिया बिटिया को तो यह भी शक था कि 7 साल पहले मानव जी को प्रथम ने ही गायब करवाया। वीरा, तुम्हें अब मुझसे कुछ दिन नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारी माँ पहले ही नहीं चाहती कि तुम मुझसे मिलो। लेकिन मैं तो आपके साथ ही रहना चाहती थी ना पापा। उस मानव के लिए उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी, उल्टा आप पर आरोप लगा दिया मानव को गायब करने। उसके बाद ना तो आप मुझे अपने पास ले जा सके, ना ही आपने मुझे उस आदमी के खिलाफ कुछ बोलने दिया। बेटा, अगर ये सब तू पहले बोल देती ना
तो पुलिस मुझे 7 साल पहले अंदर कर देती। मीरा, तो अब भी किसी से कुछ नहीं बोलेगी? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना। जी पापा। अब जाओ, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप नहीं कर सकता। खामखा उस पियक्कड़ बनवारी की नजर में नहीं आना चाहता। ठीक है बेटा, ख्याल रखना। आई एम डॉक्टर सत्यजीत, इन चार्ज ऑफ दिस असाइलम। मुझे मलिक साहब ने बताया था तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम्हें देखकर बड़ा ताज्जुब हो रहा कि मलिक साहब ने तुम्हारी जैसी लड़की को उस खतरनाक मुजरिम से मिलने के लिए भेज दी। मैं बचपन से ही ऐसे लोगों के बीच बड़ी हुई हूँ जो खतरनाक थे। शायद इस बार एक्सपीरियंस ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अंदर जाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन सुन लो। जी। डॉक्टर बख्शी से डिस्टेंस बना के रखना, और हाँ, किसी भी तरह का पेन या पेपर उन्हें पास मत करना। सुहाना एक काबिल रिपोर्टर आज हमारे दर पे। कमाल है, आप मेरा नाम भी जानते हैं? तुम्हारा नाम तो मैंने बता दिया। अब अपना परिचय तुम खुद दे दो। दरअसल हमारा न्यूज चैनल एक शो कर रहा है जिसमें आप जैसे लोगों की जिंदगी के बारे में हम दुनिया को बताना चाहते हैं। आप मुझसे बातें निकलवाने के लिए बहुत तैयारी करके आई हैं। बैठो, मैं तुम्हें एक दिलचस्प घटना सुनाता हूं। आज से कोई 16 साल पहले सन 2003 की बात है। कोलकाता के हावड़ा स्टेशन से एक आदमी एक सूटकेस लेकर भागा और उसने दिल्ली आकर वो सूटकेस एक क्रिमिनल को दे दिया। जब वो सूटकेस खुला तो मालूम है उसमें क्या था? सोच क्या रही? तुम्हारा ही तो अतीत है नहीं? आपको मेरे अतीत के बारे में ये सब कैसे पता है? मेरे अंदर एक भूत रहता है। मेरे सामने आने वाले हर इंसान के बारे में वो मुझे सब बता देता है। वही भूत जिसने आपसे मर्डर करवाया था? मुझे लगा था तुम इस बात पर भरोसा नहीं करोगे। बात भरोसा करने लायक है तो नहीं, पर पकड़े जाने पर अपने सभी स्टेटमेंट्स में आपने यही कहा था। वैसे 20 साल से आप एक ही मर्डर की सजा काट रहे हैं, और भी तो मर्डर्स किए होंगे। पुलिस तो मुझ पर बहुत आरोप लगाना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर बैठे भूत ने मुझे जितना बोलने की इजाजत दी मैंने बस उतना ही बोला। इंसान ही के मरने के बाद भूत बनते हैं। ये भूत किस इंसान का है? ये बताकर मुझे क्या मिलेगा? यहाँ रहकर भी तो कुछ नहीं मिल रहा। कम से कम आपके किए गए पापों का बोझ तो हल्का हो जाएगा। 18 लोग जो गुमशुदा हैं, वो अस्तित्व में है या नहीं ये उजागर हो जाएगा। तुम यहाँ उन 18 लोगों के बारे में जानने आई हो, या मेरे बारे में, या मेरे भूत के बारे में? भूत तो इंसानी फितूर होता है। भूतों के पते कहाँ होते हैं बख्शी जी? शांति विहार, गली नंबर 25, मकान नंबर 304, बागपत, उत्तर प्रदेश। किसका पता है ये? पता कर लो, शायद जवाब मिल जाए। सर, कटी लाश का मांगेरवानी जंगलों से कोई नया करेक्शन मिला? सर, वहाँ प्रिया की कार के अलावा और कुछ नहीं मिला, लेकिन डीएनए से ये कंफर्म हो गया है कि वो लाश प्रिया की थी। प्रिया का गुमशुदा पति मानव उसका कातिल हो सकता है? वो हमारा स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है सर। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मानव का वो फोन नंबर प्रिया के मर्डर से 2 दिन पहले लिया गया था। हो सकता है क्रिमिनल ने हमारा ध्यान भटकाने के लिए किसी मिसिंग आदमी की आईडी यूज की। लेकिन मानव का मिसिंग केस स्टडी किए बिना हम मानव को रूल आउट नहीं कर सकते। मानव के अतीत के साथ साथ प्रिया के मौजूदा दुश्मनों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनका भी पता लगाओ। मानव के अलावा उस रात प्रिया को किसी साहिल का भी कॉल आया। मैडम, मैं मिला था उस साहिल से, वो एक हिंदी टीचर है, तो प्रिया के बच्चों को ट्यूशन देते हैं। सर, प्रिया मैडम का इंस्ट्रक्शन था कि बच्चों की ट्यूशन के बाद में उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में उन्हें बताया। उस दिन भी मैंने इसीलिए कॉल किया था। क्या ये
ट्यूशन टीचर प्रिया के पति मानव के बारे में कुछ जानता है? नहीं, वो सिर्फ एक ही साल से प्रिया के बच्चों को ट्यूशन दे रहा है। भैया ये गली नंबर 25 कहाँ पड़ेगा? ये आगे से लेफ्ट। थैंक यू। जी, मैं जनगणना के लिए सर्वे करने आई हूँ। आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं? मैं अकेली रहती हूँ यहाँ। अरे एक मिनट, आप कब से रह रही हैं यहाँ? 20 साल से। और कुछ? तो अब 20 साल से आप यहाँ अकेले रह रही हैं? नहीं, मेरा मतलब है आपके घर में कोई डेथ हुई हो या कोई ऐसा जो गुमशुदा हुआ हो। ये क्या बोले जा रही हैं आप? क्या आप डॉक्टर संजीव बख्शी को जानती हैं? कौन संजीव बख्शी? मैं किसी बख्शी को नहीं जानती। जाओ आप यहाँ से। कहाँ खोई हो? सोलंकी जी, प्रिया की कार में ये फोटो नेगेटिव्स मिले थे। मैं सोच रही हूँ कि आजकल के टाइम में सिर्फ पुराने फोटोज के नेगेटिव कौन संभाल के रखता है। इन नेगेटिव्स को डेवलप करवाने का सोच रही हूँ। सीनियर्स पे अपना सिक्का जमाने के लिए पहले मैं भी बहुत सोचा करता था, पर हुआ कुछ नहीं। फायदा इसी में है कि ऑर्डर फॉलो करो और शांति से घर जाओ। गुड नाइट। देव जी, 7 साल पहले मानव सचदेवा मिसिंग केस आप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। जी मैम। मानव के गायब हो जाने के बाद प्रिया ने अपने पहले प्रति प्रथम पर शक जताया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने एक नया खुलासा किया। सर, मानव के गायब होने के साथ साथ हमारी कंपनी से 7 करोड़ रुपए किसी उदय एक्सपोर्ट नाम की कंपनी को ट्रांसफर किए गए हैं। सर, ये डिटेल्स। उदय एक्सपोर्ट, हमने चेक किया तो पता चला उदय एक्सपोर्ट नाम से कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके नाम से एक फेक अकाउंट खोला गया था, जो कि प्रिया के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो जाने के बाद विड्रॉल करके उस अकाउंट को क्लोज कर दिया गया। किसने किया था ये फ्रॉड, कुछ पता चला? इसका तो कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन मानव घर जमाई था, तो हमें लगा कि शायद प्रिया को चूना लगा के कहीं भाग गया। ये मानव कहाँ का रहने वाला था? प्रिया की कंपनी से हमें उसकी आईडी मिली जो हरियाणा के गोहाना की है। वहां पर उसका पुश्तैनी मकान भी है जो काफी सालों से बंद है। मानव का वहां से हमें कोई सुराग नहीं मिल पाया। प्रिया का मैनेजर दुर्गेश कह रहा था कि वो 10 साल से प्रिया की कंपनी में काम कर रहे हैं। इस फ्रॉड के बारे में उसे भी पता होगा। दुर्गेश को बुलाता मिलने के लिए। फोटो डेवलप करवा लिए? हाँ, ये प्रिया के मॉडलिंग टाइम के फोटोज है और उसके साथ में ये लड़की भी है। तो क्या ये लड़की प्रिया की किलर हो जाएगी? ये फालतू ही टाइम बर्बाद कर लिया। जी यादव सर। जी सर। ये रहा दुर्गेश का घर। सर जी, फोन के साथ साथ इसका तो घर भी बंद है।
कहाँ जा सकता है? मानेसर में से रिश्तेदार है। एक काम कर, वहां चल के चेक कर। चला जा। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतना जल्दी लौट आओगे। ये तो एक्सपेक्टेड था कि आप मुझे आसानी से कुछ नहीं बताएंगे, पर इतना तो बता दीजिए मुझे बागपत भेजा क्यों था? वहां कोई भूत नहीं मिला? भूत या इंसान? वहां संगीता नाम की एक औरत रहती है। तो तुम मिली संगीता से? कैसी है वो? आपका क्या रिश्ता है उससे? दोस्ती का। मेरी दोस्त थी वो। दोस्त? संगीता आपका नाम तक नहीं जानती। भूल गई होगी। अब एक कैदी को कौन याद रखता है? देखिए आप प्लीज। कुछ भी आगे पूछने से पहले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। क्या? तुम कोलकाता से हो ना? मैं वहां जाना चाहता हूं। तुम मेरा ट्रांसफर वहां करवा दो। मैं बाकी की सजा वहीं काटना चाहता हूं। मैं बस एक रिपोर्टर हूं, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। कोशिश तो करो। शायद कोलकाता जाकर मैं उस सूटकेस की घटना के बारे में कुछ पता कर लूं। आप प्लीज बार बार सूटकेस की बात मत कीजिए। तुम तो बेचैन हो गई। होता है, गहरा जख्म भरने के बाद भी अगर उसका जिक्र किया जाए तो टीस देता है। खैर, फोन है तुम्हारे पास? क्यों? उसका फोटो खींच लो। क्या है ये? इस घर का कोई एड्रेस नहीं है, ये केवल एक दृश्य है। इसे ढूंढ लो। पहले बागपत भिजवा दिया, अब ये घर ढूंढवा रहे हैं। कहाँ ढूंढो इसको? अब हाथ पांव तो मारने पड़ेंगे। इस घर को ढूंढ लो, शायद कोई राज पता चल जाए। ये दुर्गेश हमारी आंखों के सामने से गायब हो गया। हमें इस पे पहले ही नजर रखनी चाहिए थी। हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैडम, मैंने दुर्गेश की इंक्वायरी की थी मानेसर में। वो जो प्रॉपर्टी दिखाने वाला था प्रिया को, वो एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी। तो दुर्गेश प्रिया को फ्रॉड कर रहा था। हो सकता है 7 साल पहले ये करोड़ों का फ्रॉड हुआ था, वो भी दुर्गेश ने किया, जिसके बाद मानव गायब हो गया। तो मानव को भी दुर्गेश ने गायब किया होगा। सुनिए जी, ये जया यही रहती है? आप कौन? मैं उसकी दोस्त हूँ। एक्चुअली उसका फोन नहीं लग रहा था। आप बता सकती हैं वो कहाँ मिलेगी? मैडम, जया भी 5 दिन से लापता है। नजफगढ़ की पुलिस उसको ढूंढ रही है। 5 दिन पहले हमें दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे एक अज्ञात स्कूटी मिली थी। फिर हमें पता चला कि वो स्कूटी जया बिष्ट के नाम पे रजिस्टर्ड है। जया के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली आपको? हमने जया के सीडीआर निकलवाए थे। उसने आखिरी कॉल किसी प्रथम को किया था। हमने प्रथम को मिलने के लिए बुलवाया भी था, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। जया के नंबर से कॉल तो आया था, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आई। मैं तो कई सालों से जया के टच में भी नहीं था। जिस लड़की के लिए तुमने प्रिया को छोड़ दिया, तुम बोल रहे हो कि वो तुम्हारे टच में ही नहीं थी? मैं सच बोल रहा हूँ। प्रिया को शक था तुम पे कि तुमने उसके दूसरे पति मानव को गायब कर दिया था, और अब प्रिया का मर्डर हो गया है और जया गायब है। सारे के सारे तार तुमसे जुड़ रहे हैं। कोई मुझे फंसा भी तो सकता है ना। और मैंने सुना है आखिरी बार प्रिया को मानव का ही कॉल आया था। ये सब उसी का गेम है। आप नहीं जानते, मानव प्रिया के फादर का गुंडा था और उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी। बोलता क्यों नहीं? प्रिया कहाँ पे है? बताएगा कि वो जया के साथ है उसके घर पे। और उसी समय उसने जया को भी जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से जया ने मुझसे मिलना छोड़ दिया। फिर उसने बहला फुसलाकर प्रिया से शादी कर ली।
और मैंने ये भी सुना कि उसने प्रिया की कंपनी में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड भी किया था और फिर गायब हो गया। आई एम टेलिंग यू, ये सब मानव का किया धरा है। नानू, आपने तो कहा था कि अर्जी रखने से माँ मिल जाएगी। दीदी सही कहती है कि आप झूठे हो। ऐसा मत बोलो बेटा। देखा आदित्य, मैंने तो पहले ही बोला था, ये आदमी शराबी नहीं ढोंगी भी है। इनकी छोड़ो दीदी, माँ चलेगी, आपको बिल्कुल भी दुख नहीं। तुझे क्या मालूम आदित्य, मैं अकेले में कितना रोती हूँ, पर तेरे सामने आंसू कभी इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि अब मुझे ही तुझे संभालना है। जिस तरह से जया गायब है, पॉसिबल है उसका भी मर्डर हुआ हो। प्रिया और जया कॉलेज टाइम में हुए मॉडलिंग कंपटीशन में एक दूसरे की कंपटीटर थी और फिर बाद में एक दूसरे की दुश्मन बन गई। दो दुश्मनों का मर्डर, क्या इन दोनों का कोई तीसरा दुश्मन भी होगा? No. Prachi, do something like this. थोड़ा tilt होके. Okay, ready? नाइस। सर, आप मुझे किसी प्रोड्यूसर से मिलवाने वाले थे ना? लेकिन पहले मैं देख तो लूं कि तुम कुछ कर भी सकती हो या नहीं। जया और प्रिया की जिंदगी में फिलहाल ये प्रथम ही एक कॉमन नजर आ रहा है। ज्यादा दूर जाने की जगह मर्डर की वजह और मकसद प्रथम में ही ढूंढनी चाहिए। लेकिन दुर्गेश भी गायब है, एंगल तो यहाँ भी बन रहा है। और वो मानव, वो मिसिंग है या नहीं, ये भी एक पहेली है। ऐसा भी हो सकता है कि इस केस के ऐसे एंगल्स हो जो अभी तक सामने नहीं आए हो। इस घर का कोई एड्रेस नहीं है, ये केवल एक दृश्य है। इस घर को ढूंढ लो, शायद कोई राज पता चल जाए। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।